हे गाइस, वेलकम टू कर दी गर्ल टेल्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैंने कर दी है ब्लॉग की शुरुआत। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए कि ब्लॉग में क्या क्या होता है। और ये सुबह की शुरुआत अगर नारियल पानी के साथ हो तो बातें कुछ और होती है। और ये तो मेरा फेवरेट ड्रिंक है। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले उठकर पी रही हूँ अपना नारियल पानी खाली पेट। अब मैंने चाय नहीं ली है और मेरी शुरुआत नारियल पानी से हो रही है। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मम्मी जी नहीं है घर पे। तो अभी नीचे की साफ़ सफाई की ड्यूटी भी मेरी है। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ पोछा लगाने। तो नीचे अभी गेट बंद था क्योंकि पापा जी गए हैं छत पे मॉर्निंग वॉक के लिए। छत पे चले जाते हैं, पौधों को भी देखना होता है। और मैं नीचे आई हूँ। नीचे आकर मुझे पोछा लगाना है। आप लोगों को छोटा सा ये जो हाउस टूर है वो देती हूँ नीचे का। ये नीचे बाहर छोटा सा हॉल है और ये मम्मी जी का रूम है। अभी मम्मी जी नहीं है तो इस रूम में बस पापा जी टीवी देखने के लिए आते हैं। और अभी कोई आ ही नहीं रहा, सिर्फ पापा जी आते हैं, टीवी देखते हैं, सोते हैं, चले जाते हैं। और उसके साथ में बाहर ये सोफ़ा रखा है बैठने के लिए और ये पूजा का रूम है। और पहले यही रूम मेरा रूम हुआ करता था, यहाँ डबल बेड था। लेकिन अब हम जब ऊपर शिफ्ट हो गए क्योंकि फिर पुच्चू हुई और हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए था। वो बहुत शरारती है और शैतानी करती थी, तो हम ऊपर शिफ्ट हो गए। और यहाँ ये है पापा जी का रूम और गेस्ट रूम भी कह सकते हो आप। और पापा जी लेकिन इस रूम में सोते हैं तो ये पापा जी का रूम ही बोलती हूँ मैं इसे। तो ये घर है हमारा। और अभी कोई नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है ये घर। बस मैं, पापा जी और पुच्चू ही हैं घर पे। मम्मी जी और राहुल बाहर गए हुए हैं। तो मैंने उठा लिया है अपना ये पोछे वाला हथियार। और अब इस नीचे पोछा लगाने के बाद मैं ऊपर जाऊंगी, ऊपर भी झाड़ू पोछा लगा लूंगी। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए और देखिए क्या क्या होता है। पुच्चू भी उठ के आ गई है। गुड मॉर्निंग। हाय। तो अभी मैं वाटर पी रही हूँ। बाहर भी पोछा लगा दिया है मैंने फाइनली। अब हो चुका है नीचे का काम ख़त्म। अब ऊपर जाके ऊपर का काम ख़त्म करना है, फिर नहा करके पूजा करने के लिए मैं नीचे आऊँगी। पुच्चू यहीं पे बैठी हुई है, इसे ऊपर जाने का भी मन नहीं करा, पर मैंने कहा ताला लगाना है, नीचे कोई नहीं है, तुम बाहर भाग जाओगी। तो इसे मैं ज़बरदस्ती ऊपर लेकर के गई। और अभी पापा जी नहीं आए हैं तो मैंने वापस से ताला लगा दिया। अब जब वो आएंगे तो फिर मैं चाय बना करके लेकर आऊँगी। जब तक वो आते हैं तब तक मैं ऊपर सफाई करूँगी और मीनवाइल एक तरफ चाय भी बनने रख दूँगी ताकि जब तक वो आ जाएँ तो चाय भी बन जाए। और मैंने नारियल पानी पी थी तो चाय मैं भी लेट पीती हूँ, तो पापा जी का वेट करी थी। फिर मुझे दिखा फ्रिज में एक ब्रेड पड़ा है, एक क्या डेढ़ ब्रेड पड़ा है और उसका टोस्ट बना के हम खा सकते हैं। तो मलाई जो थी दूध में उसको मैंने निकाल लिया। उसमें थोड़ा सा प्याज, ऑरिगेनो और नमक डाल के मैंने मिक्स कर लिया। ये बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इवन काटने से अच्छा प्याज को आप कद्दूकस कर लो तो और अच्छा टेस्ट आता है। पर ये मेरी टाइम की बचत के लिए मैंने कर लिया। और यहाँ पे ब्रेड भी नहीं थी मेरे पास। ये ब्रेड को ख़त्म करने के लिए बस मैंने बनाया। मेरा ब्रेड खाने का कोई मन नहीं था। ये राहुल खाते हैं और वो नहीं थे तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा, इसे ख़त्म कर लेती हूँ। और कल मैंने पुच्चू के लिए, वैसे इसका नाम आराध्या है, मैं इसको प्यार से पुच्चू बुलाती हूँ, इसके लिए ऑर्डर करा केक, डोनट्स एंड ब्राउनी। और इसने थोड़ा थोड़ा खाया और बाकी छोड़ दिया कि आप खा लो। उसे इतना पसंद नहीं आ रहा। इसने डोनट्स और ब्राउनी सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया। बच्चे यही करते हैं, उन्हें चाहिए तो सब कुछ और जब दे दो तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे और बाकी वेस्ट करना, उन्हें सारा नहीं खाना। लेकिन वो मैं रख दूंगी फ्रिज में, वो धीरे धीरे ख़त्म कर ही लेगी। और अब मेरी चाय बन चुकी है और मेरा टोस्ट भी आधा बन चुका है। वैसे ये पूरी तरह सिका नहीं क्योंकि प्रॉपर ब्रेड नहीं था ऊपर का। अब पापा जी की चाय मैं लेके नीचे जा रही हूँ। तो नहाने से पहले मैं करने जा रही हूँ अपने फेस को स्क्रब, वो भी इस छोटे से क्यूट से प्रोडक्ट से। ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब इसकी पैकेजिंग देखो यार, इतनी क्यूट है। और इसको यूज करने के बाद जो ग्लो आता है चेहरे पे वो बताता है कि इसको यूज करना कितना वर्दी है। ये तो आपको दिखाती हूँ कैसे मैं यूज करती हूँ इसको। मैंने अभी अपने चेहरे को वेट वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है इसमें कि क्या करना है। और मुझे लगता भी नहीं कि ज़रूरी है वेट करना, क्योंकि इसको करने के बाद फिर आराम से चेहरे को धो लेती हूँ मैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसको। मैंने स्क्रब लगा रखा अपने फेस पे, अभी मैंने वॉश नहीं किया है। वॉश करने के बाद भी मैं रिजल्ट दिखाऊंगी, वॉश करने से पहले का रिजल्ट है। वैसे धूप में चेहरा चमक रहा है, धूप आती है तो चेहरे पे ग्लो सा आ जाता है, पर मैं वॉश करने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसा लगता है ये।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि तुरंत शाइन आ जाए चेहरे पे और मेहनत भी कम करनी पड़े तो आप इस स्क्रब मंगवा सकते हो। और कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है क्योंकि भाई इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है मेरे कि कोई मुझे स्पॉन्सर कर दे, ये खुद से खरीदे अपने पैसों से। तो फिर मैं इसलिए रिकमेंड भी कर रही हूँ कि मुझे ये बहुत पसंद है। जिस तरह से वो ख़त्म हो रहा है आपको पता चल रहा होगा कि मैं, तो चलिए अब मैं नहा कर पूजा करके आप लोगों से मिलती हूँ। नहाने के बाद का जब ब्लॉग शूट नहीं करा ज़्यादा, लेकिन मैं नीचे जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और अभी पापा जी के लिए मैंने फ्रूट्स काट कर दिया क्योंकि नहाने से पहले फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल बनाना ये सब खा के जाते हैं नहाने के लिए। और उनके लिए बादाम भी छिल के रख दिया क्योंकि वो नहाने के बाद बादाम खाते हैं। तो अभी उनके लिए फ्रूट काटने के बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और आप देखिए हमारे घर में भी बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं। ये जो गुड़हल का फूल है ये घर का फूल है और अलग अलग तरीके टाइप के फूल लगे हुए हैं। मतलब ये वाला गुड़हल है, एक गुच्छे वाला है। गुच्छे वाला तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये ऑरेंज कलर का, और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं। और मेरी पूजा अब हो चुकी है और मैं पुच्चू के लिए बनाने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ क्योंकि उसने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो उसमें फ्रेंच फ्राइज़ दूंगी और एक बनाना दूंगी। तो गाइस मैंने पूजा कर ली है, नहा ली हूँ, थोड़ी सी तैयार भी हो गई हूँ और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और क्या कर रही हूँ? फ्रेंच फ्राइज़ खाने बना रही हूँ। चलो कहाँ जा रही हो? बाय, आई लव यू टू। तो सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं संडे को और पापा जी भी आ गए हैं पूजा करके और उनके फ्रेंड भी आ रहे हैं उनके साथ में क्योंकि इन दोनों को कहीं बाहर जाना है आज, किसी पार्टी में, तिलक है किसी का उसमें, तो अंकल साथ में जाएंगे तो वो भी आए हैं। तो इन दोनों को मैं अब नाश्ता दूंगी, उसके बाद मैं नाश्ता करने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट लंच, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे ब्रंच कह सकते हैं कि ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हैं। और गर्मा गर्म आलू के पराठों के साथ हरी हरी चटनी, मज़ा आ जाता है। वैसे इसके साथ चाय हो तो और मज़ा हो जाता है, पर अपने हाथों से ज़्यादा किसी और के हाथ की चाय तो ज़्यादा मज़ा आता है। खुद बना के पीने में इतना मज़ा नहीं आता मुझे। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो आपको क्या करना है आपको पता है, ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लोगों के साथ शेयर अगर आपको पसंद आया हो। और ये मेरा फर्स्ट डेली रूटीन ब्लॉग है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।